ये अहम खबर की ओर बढ़ते हैं। टेलीकॉम कंपनियों को एजीआर मामले में सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है, जिसके बाद वोडाफोन आइडिया और इंडस टावर्स के शेयर में जोरदार गिरावट देखने को मिली है। ये खबर हम समझेंगे हमारे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी से। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के झटके से वोडा आइडिया और इंडस टावर्स के शेयर की पिटाई हुई है, लेकिन भारती एयरटेल इस खबर से बेअसर दिखाई दे रहा है और इसमें जबरदस्त तेजी भी देखी जा रही है, लगभग 2 से 2.5% की। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, इसको लेकर पूरा करेंगे विश्लेषण हमारे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम। तो पहले सुमित, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि खबर क्या है, तो इम्पैक्ट हम देख रहे हैं गिरावट का, जरा खबर समझाइएगा पहले। सुप्रीम कोर्ट से आज टेलीकॉम कंपनियों को एक बड़ा झटका लगा, जिसमें एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के जो ड्यूज हैं उनको लेके एक क्यूरेटिव पिटीशन फाइल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसको नकार दिया और कहा कि ये मुमकिन नहीं है। एजीआर केस अगर बताएं तो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू ये होता है जिस पर टेलीकॉम कंपनियां लाइसेंस फी देती हैं और दूसरी फीस देती हैं। इससे ये होता है कि इनको टेलीकॉम कंपनियों को कुछ राहत चाहिए थी, क्योंकि सरकार ने नॉन कोर जो रेवेन्यू होता है उसको इसमें शामिल कर लिया था। इससे उनका पूरा एजीआर बढ़ गया था, इसलिए उनको फीस, स्पेक्ट्रम फीस, लाइसेंस फीस ज्यादा देनी पड़ती। अब ये मुद्दे की बात करें तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जब रिजेक्ट कर दिया तो कंपनियों के लिए इसके और कोई चारा नहीं है, जबकि उन्हें और ज्यादा एजीआर पे ही अपने सारे जो स्पेक्ट्रम ड्यूज है, लाइसेंस ड्यूज है, चुकाने पड़ेंगे। सरकार का ही ये सुझाव था और इसके बाद उनको कुछ रिलीफ दी गई थी कि स्टैगर्ड वे में कुछ सालों में से पे करें, बट कंपनियां नहीं मानी और वो सुप्रीम कोर्ट चली गई और सुप्रीम कोर्ट ने आज उनकी क्यूरेटिव पिटीशन रिजेक्ट कर दी है, जिसके बाद उन्हें इस पे बड़ा झटका लगा है। ऑलराइट, चलिए अब हम आते हैं अभिषेक के पास। और अभिषेक, बताइए, यहाँ पर भारती एयरटेल इस खबर से बेअसर दिखाई दे रहा है? बिल्कुल कविता, भारती एयरटेल बेअसर दिखाई दे रही है और बेअसर दिखाई देना भी चाहिए, क्योंकि भारती एयरटेल और वोडाफोन के फाइनेंशियल में जमीन आसमान का फर्क है। अगर हम भारती एयरटेल के निवेशकों के लिहाज से बात करें तो वोडाफोन आइडिया की अगर दिक्कतें बढ़ती हैं, अगर वोडाफोन आइडिया अपना मार्केट शेयर लूज करता है तो उसका बड़ा बेनिफिशियरी भारती एयरटेल होगा। और करीब करीब जो 40,000 करोड़ रुपए के आसपास का एजीआर बकाया है भारती एयरटेल का, अगर उनके नेट डेट टू एबिडा के अगर हम रेशियो की बात करें तो उस पैरामीटर पर उनके लिए देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर हम वोडाफोन आइडिया की बात करें, सितंबर 2023 में कंपनी ने क्यूरेटिव पिटीशन फाइल की थी। क्यूरेटिव पिटीशन यानी कि समीक्षा याचिका के बाद जो अर्जी फाइल की जाती है, एक तरह से लास्ट रिजॉर्ट होता है आपके लिए अपनी बात को रखने के लिए, वो भी सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गई है। और जो एजीआर का जो बर्डन है वोडाफोन आइडिया पर, वो है करीब 70,000 करोड़ रुपए के आसपास का। लगातार कंपनी अपने मार्केट शेयर खो रही है। अगर आप मार्केट शेयर की बात करें, रिलायंस जियो का मार्केट शेयर 40% के आसपास का है, 33% भारती एयरटेल का है, वोडाफोन आइडिया का 20% से भी कम का मार्केट शेयर है, जो कि लगातार गिर रहा है। एक और दिक्कत वाली चीज ये है कि वोडाफोन आइडिया का जो बकाया है उसको चुकाएगी कैसे, फाइनेंसिंग कैसे होगी, इसको लेकर बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। और उसके चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक की लगातार पिटाई हो रही है। 5G के मोर्चे पर भी कंपनी काफी ज्यादा पिछड़ रही है। ब्रॉडबैंड के मोर्चे पर भी अगर हम रिलायंस जियो और अगर भारती एयरटेल से तुलना करें तो वहां पर स्थिति बहुत ही ज्यादा कमजोर दिखाई देगी आपको। अगर हम 2019 में टेलीकॉम कंपनियों के एजीआर बकाये की बात करें तो उसके हिसाब डीओटी की जो मांग थी भारती एयरटेल से, वो थी 43,980 करोड़ रुपए के आसपास की। और कंपनी की जो गणना थी, यानी कि भारती एयरटेल की जो गणना थी, उसके हिसाब से 13,000 करोड़ रुपए का बकाया बनता था। वहीं अगर हम वोडाफोन आइडिया की बात करें, 58,000 करोड़ रुपए की एजीआर की डिमांड की गई थी डीओटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की तरफ से। और जो वोडाफोन आइडिया का जो कैलकुलेशन था वो था 21,000 करोड़ रुपए का। ये 21,000 करोड़ रुपए अभी इन्होंने रिवाइज किया तो इनके हिसाब से 30,000 करोड़ रुपए की रकम बनती है, जबकि अब टोटल जो एजीआर ड्यू है डीओटी के हिसाब से वो बढ़ के हो गया 70,000 करोड़ रुपए के पार का। तो ये टेंशन कहीं न कहीं वोडाफोन आइडिया के शेयर धारकों के लिए जरूर है और इसके चलते पिटाई हो भी रही है। अच्छा, दरअसल एजीआर यानी कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का जो विवाद है ना, करीब करीब 20 साल पुराना है। 2005 से ही ये विवाद है। अब तक ये साफ साफ तय नहीं हो पाया कि परिभाषा क्या होगी। हालांकि 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष में यानी कि डीओटी के पक्ष में अपना निर्णय दिया था और यह कहा था कि नॉन कोर रेवेन्यू को भी टेलीकॉम रेवेन्यू में शामिल किया जाए और उसके ऊपर एजीआर की गणना की जाए। टेलीकॉम कंपनीज इसी का विरोध कर रही थी। उनका कहना था कि नॉन कोर रेवेन्यू को ना शामिल किया जाए, सिर्फ कोर रेवेन्यूज पर ही एजीआर की कंप्यूटेशन होना चाहिए। लेकिन झटका लगा था टेलीकॉम कंपनीज को और उस वक्त हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला दिया था
कंपनियों को 10 साल की मोहलत भी दी गई है एजीआर चुकाने के लिए। फिर उस पर 2021 में एक रिव्यू पिटीशन भी फाइल की गई थी, वो भी क्वैश की गई। उसके बाद अब क्यूरेटिव पिटीशन जो 2023 में जो फाइल की गई कंपनीज की तरफ से, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसका मतलब कि अब ये जो भी बचने के तरीके हो सकते थे एजीआर से, वो लगभग समाप्त हो गए हैं। और जिस तरह की फाइनेंशियल से वोडाफोन आइडिया की निश्चित तौर पर एक बड़े मुश्किल की फिर से शुरुआत हो गई है। आप दोनों का ही इस पूरी खबर को समझाने के लिए झटपट एक छोटा सा टेक हम गौरांग का भी लेना चाहेंगे। गौरांग, खबर का जो इम्पैक्ट हमें फिलहाल दिखाई दे रहा है, ये कितना गहरा सकता है तमाम स्टॉक्स पर? देखिए, मेरा आकलन और मेरी समझ ये कहती है कविता, और अभी जैसे अभिषेक भाई भी पूरा विश्लेषण कर रहे थे, जो कमजोर कड़ी है यहाँ पर उस पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है, क्योंकि एक राहत के तौर पर देखा जा रहा था अगर सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से इसको मंजूरी मिलती, लेकिन अब ये खारिज कर दिया है। तो इसमें कमजोर कड़ी कौन सी है? तो जाहिर है वोडाफोन आइडिया पहले से ही बहुत बड़ा बकाया बैलेंस शीट पे है, और अब ये एजीआर को लेकर के जो सर्वोच्च न्यायालय का रूलिंग आई है, उसको लेकर के मेरे ख्याल से परिस्थिति थोड़ी बहुत और कमजोर हो सकती है। तो अगर सबसे कमजोर, और उसका असर आप देख रहे हैं करीबन 14.5% के आसपास नीचे की तरफ के स्तर वोडाफोन आइडिया में दिख रहे हैं। अब ये जरूरी है कि अब ये इतिहास हो चुका है, ये रियरव्यू मिरर में चला गया कविता। अब ये देखना अनिवार्य होगा कि मैनेजमेंट बाजार में आकर के बाकी अन्य जो सोर्सेज है उनके तरफ से पूंजी किस तरह से जुटाती है, क्योंकि अब इनको मेरे ख्याल से बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एज अ डिस्क्लोजर, वोडाफोन आइडिया पर लंबी अवधि के लिए हमारी खरीदारी की राय है, लेकिन ये भी अनिवार्य होगा डिस्क्लोजर देना कि ये हाई रिस्क हाई रिटर्न ट्रेडिंग। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ मेरा दरअसल समय समाप्त हो गया।